नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा का पसंदीदा वेब न्यूज़ चैनल हिंद टीवी 24। दरभंगा के पारस अस्पताल में आज चिकित्सकों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कैंसर और हार्ट से जुड़ी हुई कई ऐसी जानकारी और घोषणाएं की जिससे आम लोगों को फ़ायदा पहुंचने वाला है। तो चलिए, कैंसर और हार्ट से जुड़े हुए जो बातें पारस अस्पताल के चिकित्सक ने कही है वो आपको हम सुनाते हैं। तो अभी हम डॉक्टर अभिषेक के साथ मिल करके यहाँ पे ऑन्कोलॉजी जो होता है, कैंसर की सारी सेवाएं एक छत के नीचे शुरू करना चाहते हैं। इसमें जितने भी इस क्षेत्र के कैंसर के मरीज होते हैं उनको अब कहीं बाहर जाने का जरूरत नहीं है। एक ही छत के नीचे डॉक्टर अभिषेक और हमारे साथ एक डॉक्टर प्रभात भी है जो इन हाउस को बोलते हैं। ये लोग मिलकर के सभी प्रकार के कैंसर में केमोथेरेपी, रेडिएशन का जरूरत हुआ तो उसको एस्केलेट करके हम सब कुछ करने जा रहे हैं। इसमें आयुष्मान के जो भी बेनिफिशियरी है उनको भी सुविधा मिलेगा। TPS, CGHS, गवर्नमेंट रेट जिनके लिए एप्लीकेबल होता है उन सब का फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे हमारा आयुष्मान 3-4 दिन के अंदर में मिलने वाला, तो कोई भी जो मरीज कैंसर से ग्रसित है उनका फ्री ऑफ कॉस्ट एक छत के नीचे मल्टी स्पेशलिटी टेकिंग केयर होते हुए कंप्लीट इलाज किया जाएगा। हिंद टीवी 24 के तमाम दर्शकों से एक अपील कि अगर आप कैंसर और हार्ट अटैक जैसी ख़तरनाक बीमारियों से बचना चाहते हैं तो ये वीडियो आप आखिर तक देखें। पारस अस्पताल के एक बेहतरीन हार्ट सर्जन डॉक्टर धीरज सांडल और कैंसर के एक एक्सपर्ट जो है वो उन्होंने इन दोनों बीमारियों से बचने के क्या तरीके बताए हैं। पूरी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। थोड़े से बात करेंगे कैंसर के बारे में। कैंसर क्या होता है ना? कैंसर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बीमारी है और इसका इंसिडेंस बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। आज के डेट में हर किसी के परिवार में किसी न किसी को कैंसर हो रखा है। ये सब जो है, जो हमारी गलत जीवन शैली है, तंबाकू का सेवन करना है और अवेयरनेस का जो कमी है हमारे अंदर में, हमारे जितने भी पॉपुलेशन है, हमारे दोस्तों में, हमारे परिवार में, तो उसके कारण से कैंसर काफी बढ़ता जा रहा है। अगर इंसिडेंस की बात करें तो पूरे विश्व में लगभग 2 करोड़ के आसपास नए कैंसर के मरीज का डायग्नोसिस होता है और भारत में बात करें तो लगभग 14 लाख नए मरीज हर साल डायग्नोस किए जाते हैं, जिसमें से लगभग 8 लाख कैंसर के मरीज जो होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है क्योंकि वो एडवांस स्टेज में आते हैं। तो ये अवेयरनेस फैलाना बहुत ही जरूरी है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज होता है कैंसर का सही इलाज। कैंसर का सही इलाज का बहुत ही ज्यादा अभाव है अपने भारतवर्ष में। स्पेशली जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो हमारा काम होता है वो उतना स्टैंडर्ड नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर जो डॉक्टर हैं DM, MCH करके जो रहते हैं वो यूजुअली बड़े शहरों की तरफ जाना चाहते हैं जहाँ पे कि अच्छी जीवन शैली मिल सके उन्हें। लेकिन इसी चीज को, इसी जो केयर का गैप है, अच्छे ट्रीटमेंट का जो अभाव है, उसको कम करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पारस दरभंगा में ये निर्णय लिया है कि ऑन्कोलॉजी की सभी स्टैंडर्ड सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध की जाएगी। चाहे वो मेडिकल ऑन्कोलॉजी हो, चाहे वो सर्जिकल ऑन्कोलॉजी हो, चाहे वो रेडिएशन ऑन्कोलॉजी हो, तो सभी सुविधाएं पारस दरभंगा में स्टार्ट की जाएगी। अगर हम लोग कैंसर ट्रीटमेंट की बात करें तो इसे 3 मेजर पद्धति से किया जाता है। सबसे पहला होता है सर्जिकल ऑन्कोलॉजी यानी कि शल्य चिकित्सा, जिसमें कि किसी भी ट्यूमर है, कहीं पे भी गांठ है तो उसे सर्जरी करके निकाला जाता है। दूसरा होता है रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, जिसमें कुछ ऐसे रेज है ना, ऐसे रेज का उपयोग किया जाता है जो कि कैंसर सेल्स को नष्ट कर देता है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज होता है वो होता है मेडिकल ऑन्कोलॉजी। तो मेडिकल ऑन्कोलॉजी एक ब्रॉड टर्म होता है जिसमें कीमोथेरेपी, टारगेट थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी तीनों चीज शामिल होते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे जटिल केसेस रहते हैं जहाँ पे कि स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करने की आवश्यकता होती है, तो वो सब भी स्टेम सेल ट्रांसप्लांट जो होते हैं वो हमारे सेंटर में उपलब्ध है पारस पटना में।
यहाँ पे जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें मेजर होगा सर्जिकल ऑन्कोलॉजी का पार्ट और मेडिकल ऑन्कोलॉजी का पार्ट। जो प्रोटोकॉल डिसाइड किया जाएगा विश्व स्तरीय जो डॉक्टर्स हैं और इंटरनेशनल प्रोटोकॉल जो होते हैं उसके अनुसार ही यहाँ के सारे कैंसर मरीजों का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिसाइड किया जाएगा। और मैं ये आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जो ट्रीटमेंट कॉस्ट हो उसको कम से कम करने के लिए हमारे यहाँ पे सभी इंश्योरेंस सुविधाएं उपलब्ध होंगी और कुछ दिनों में हमारे पास में आयुष्मान भारत की भी सुविधाएं कैंसर मरीजों के लिए उपलब्ध होगी, जिससे गरीब पेशेंट जो होते हैं उनको भी इस चीज की सुविधा मिल सके और कोई भी पेशेंट स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट से भागे नहीं, सभी को प्रॉपर ट्रीटमेंट, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट मिले, जो कि एक विश्व स्तरीय ट्रीटमेंट की सभी पेशेंट को जरूरत पड़ती है। और हम लोग अगर सही ट्रीटमेंट पेशेंट को दे पाएंगे तभी हर कैंसर के मरीज को हम लोग पूरी तरह से ठीक कर पाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, कार्डियक सर्जन की संख्या बिहार में ही नहीं पूरे देश में बहुत ही कम है। पूरे देश में हार्ट सर्जन की संख्या महज 1500 से 1600 के आसपास है और हमारे बिहार में हार्ट सर्जन की संख्या महज 12 से 15 है। और उसमें भी से हम लोग ज्यादातर लोग या यूं कहें कि लगभग सभी लोग पटना में ही हैं। तो अभी हम बिहार के 38 जिले में सिर्फ 2 ही जिले ऐसे हैं जहां पर हार्ट सर्जरी कर पा रहे हैं। और अभी हम लोगों ने कोशिश की है कि पारस हॉस्पिटल दरभंगा में हम लोग आपको हार्ट सर्जरी की सुविधाएं देने शुरू कर रहे हैं। और हार्ट सर्जरी के साथ साथ हम वैस्कुलर सर्जरी और फेफड़ा लंग्स की सर्जरी, छाती की सर्जरी, इन सारी चीजों की सुविधाएं हम शुरू करने जा रहे हैं। और इसके लिए हम लोग शुरुआती दौर में अभी इसकी ओपीडी की शुरुआत करेंगे। और दूसरा जो मुहिम है हम लोगों का पारस दरभंगा के साथ मिलकर के, कि आप सुनते आते होंगे कि यदा कदा लोग हार्ट अटैक से हंसते खेलते लोग गिर के मर जाते हैं। कोई चल फिर रहा है, आज बिल्कुल ठीक है, 2 मिनट में अचानक मौत हो गई। क्या आप जानते हैं कि इस प्रकार की मौत होती तो अचानक है, लेकिन जो बीमारी इस तरह की मौत पैदा करती है उसको बनने में हमारे शरीर में कम से कम 10 साल लगता है। और अगर आप स्वस्थ रहते हुए अपने शरीर में इस प्रकार से जांच कराते हैं, या अगर आप मुझसे मिलते हैं कि मुझे तो हार्ट अटैक नहीं होगा, तो आप यकीन मानिए 10 से 15 मिनट की आपकी जांच के बाद लगभग मैं ये कहने में सक्षम हो जाऊंगा कि भविष्य में आपकी मृत्यु हार्ट अटैक से होगी या नहीं। अगर यह पब्लिक अपनी मानसिकता बनाती है, अगर इस चीज को समझती है, तो बड़े पैमाने पर हम हार्ट अटैक को रोक सकते हैं। और हमारा पूरा फोकस आपके दरभंगा वासियों के लिए रहेगा कि यहाँ पर हार्ट अटैक से मृत्यु दर में कमी आए। आपको कोई सवाल पूछना हो? सर एक सवाल सर, वो 15 मिनट में किस तरह का टेस्ट होगा या किस तरीके से आप पकड़िएगा? ये बहुत अच्छा सवाल है कि हार्ट अटैक तभी होता है जब हार्ट को पहले थोड़ी बेसिक समझ लें कि हमारे हृदय को 3 प्रकार की मुख्य खून की नली रक्त सप्लाई करती है। हार्ट अटैक क्या होता है? जब किसी कारण से हमारे हृदय की मांसपेशी तक पर्याप्त मात्रा में रक्त नहीं पहुंच पाता है तो हमारी मांसपेशियां दम तोड़ देती है। मांसपेशी के मरने को ही हम हार्ट अटैक बोलते हैं। तो हमें जानना क्या होगा कि हमारे खून की नली में रुकावट है या नहीं है। और दुर्भाग्यवश जब तक यह रुकावट 70-80% नहीं हो जाती है हम लोगों में, तब तक यह कोई लक्षण प्रकट करता ही नहीं है। हार्ट अटैक का कई बार पहला लक्षण मौत होता है। तो इसको जानने का सबसे अच्छा तरीका क्या होना चाहिए कि हम समय रहते जान लें कि हमारी खून की नली में रुकावट तो नहीं है। इसके लिए सबसे बेहतर टेस्ट होती है कि जो भी भारतवर्ष के युवा हैं, भले ही वह एथलीट्स हैं, 5 किलोमीटर रोज चलते हैं, आपको लगता है कि आप बहुत स्वस्थ हैं, फिर भी जिनकी उम्र 35 साल से ज्यादा है उनको सीटी स्कैन, कॉर्नरी एंजियोग्राम करनी चाहिए। ये जांच क्या होती है? यह जांच महज 1 मिनट के अंदर हम आपके हार्ट की सीटी स्कैन करते हैं और हार्ट को सप्लाई करने वाली खून की नली में रुकावट है या नहीं है, यह जांच बता देती है। इस जांच की कीमत क्या है?
सर इस टेस्ट का आज कितना खर्च पड़ता होगा अंदाजा? 1 मिनट में इसको आगे और कंप्लीट कर लूं। और अगर किसी व्यक्ति को लक्षण है, आप में से किसी को अगर मोटापा है, किसी को हाइपरटेंशन है, किसी को डायबिटीज है, अगर सिगरेट पीने की लत है या फैमिली में किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो चुकी है, तो आप आम लोगों की तुलना में हार्ट अटैक के संभावित कैंडिडेट होने का खतरा आपको आम लोगों से कई गुना ज्यादा है। तो ऐसे लोगों को लिपिड प्रोफाइल, इकोकार्डियोग्राफी, ईसीजी, सीटी एंजियो और अगर कोई लक्षण है तो हमारे पारस में दरभंगा में बहुत ही उम्दा क्लास का कैथ लैब मौजूद है। 10 मिनट की जांच में हम आपको आगे 10 साल के लिए हार्ट अटैक से सुरक्षित कर सकते हैं। इसकी कीमत की जहां तक बात है, मैनेजमेंट इसके बारे में बताएगी, आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं। अगर बीमारी से संबंधित कुछ और जानना हो तो आप पूछ सकते हैं। एक कि हम अपने खून की धमनियों में जो हमारा खान पान बिल्कुल ही बिगड़ चुका है, आज हम जो भी खाते हैं कि हर चीज में मिलावट है, केमिकल की मिलावट है। तो हमारे साउथ एशियन कंट्री के लोगों की बनावट जो है वह अब ऐसे समझते हैं सरल भाषा में कि मिट्टी अगर उपजाऊ है गन्ने के लिए, अगर आप उसमें काजू लगाते हैं तो नहीं फलेगा। तो हम जो साउथ एशियन कंट्रीज के भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, हम लोगों का जो शरीर है यह जिस प्रकार के रहन सहन और खाद्य पदार्थ का आदि है, हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करके उसमें सजग बनावट ला रहे हैं। तो गाड़ी है आपकी डीजल की, आपने पेट्रोल डालना शुरू कर दिया तो इंजन में प्रॉब्लम आएगी। हमारा रहन सहन का, हमारा शरीर, हमारा जीन किसी और चीज का आदि है, हम वेस्टर्न को फॉलो कर रहे हैं। तो केमिकल उथल पुथल की वजह से हमारे शरीर में हार्ट की बीमारी बढ़ने लगी है, अशुद्ध खान पान की वजह से, और हम उसको जानते ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम नियमित चेकअप कराते नहीं। खास करके बिहार और यूपी के लोगों की मानसिकता है कि जब तक हम गिर नहीं जाएं, मेरा ये प्रबल आत्मविश्वास है कि मुझे कुछ नहीं होगा। तो बुद्धिजीवी कौन है? जो स्वस्थ रहते हुए अपने स्वास्थ्य की जांच कराते हैं, वो बुद्धिजीवी है। बाइक की जांच आप कब कराते हैं? जब बाइक चलनी बंद हो जाती है तब। चलते रहने में सर्विसिंग कराते हैं। तो शरीर तो चंद्रयान से भी ज्यादा जटिल मशीन है। अगर आप समय समय पर इसकी जांच कराएंगे तो जिस डॉक्टर साहब की आपने बात करी है, इस बीमारी को की घटना होने से पहले पकड़ा जा सकता था, लेकिन हम तो रेगुलर चेकअप कराते नहीं हैं। तो एक यह वजह है। दूसरा, जब कोरोना आया है, देखिए हार्ट की नली में जो ब्लॉक आती है वो 2 वजह से आती है। एक खान पान, डायबिटीज, दूसरा हमारे बॉडी में जब कोई किसी प्रकार की इन्फेक्शन होती है तो खून के धक्का जमने की या ब्लॉक होने की संभावना बढ़ जाती है। कोविड का इन्फेक्शन इतना तेज था कि हमारे शरीर में इन्फेक्शन से रिएक्ट करने की क्षमता कई गुना तेज हो गई। तो जो ब्लॉक कोविड से पहले 6 महीने में बनता था, अब वो 6 दिन में बनने लगा। तो क्या करना चाहिए? बहुत सारे पैरामीटर्स, बेसिक टेस्ट हमारे पास मौजूद हैं। हम ब्लड टेस्ट के सहारे, कुछ रेडियोलॉजिकल टेस्ट के सहारे निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि आपको हार्ट अटैक होगा कि नहीं होगा। और मैं तो ये सलाह देता हूँ कि जितने भी आप लोग हैं, एक घड़ी कम पहन लें, मोबाइल कम ले लें, जूता सस्ता का ले लें, लेकिन स्वास्थ्य जांच करा लें। पारस हॉस्पिटल में अगर आप मुझसे मिलेंगे तो मैं आपको अगले 10 साल की गारंटी दे सकता हूँ कि आपको हार्ट अटैक होगा या नहीं होगा। इंग्लैंड में ये टेस्ट लागू है, आपको मालूम है? इंग्लैंड में इस टेस्ट को कहा जाता है 15 ईयर वारंटी टेस्ट। जब सौरभ गांगुली जी को हार्ट अटैक हुई थी तो हमारे जो गुरुदेव थे टीचर डॉक्टर विश्वास, वो भी उनके ट्रीटमेंट की टीम में थे। डॉक्टर देवी शेट्टी जी ने क्या कहा था, आप लोगों को याद होगा कि इतना बड़ा स्पोर्ट्समैन होकर के कोलकाता की गली गली में ऐसे टेस्ट उपलब्ध हैं, अगर सौरभ ने ये जांच कर लिया बता तो इसको अटैक नहीं आता। उसी चीज को समझने की हमको जरूरत है। आपके पारस में ये मशीन है, आपके पटना में ये मशीन है, मैं ये कोई पब्लिसिटी नहीं कर रहा है। आप इसके महत्व को समझें। आपकी एक जान की कीमत बहुत ज्यादा है। कभी अपने बेटी से जाकर के पूछेंगे कि मैं नहीं रहूंगा तो क्या होगा। अगर आप बुद्धिजीवी हैं तो निश्चित रूप से पहले खुद को सुरक्षित करें, ये मेरा आग्रह है।